आज मैं एक ऐसी महान नायिका के बारे में बताने जा रही हूँ जो एक स्वतंत्रता सेनानी तथा सच्ची देशभक्त थी। वह थी मैडम भीकाजी कामा। उन्होंने भारत के आदिध्वज को पहली बार वैश्विक मंच पर रखकर दुनिया को संभावित स्वतंत्र और स्वायत्त देश के रूप में भारत के दस्तक का एहसास कराने वाली कामा साहस, निर्भीकता और मजबूत इरादे की प्रतीक थीं। विदेशों में भारत की सांस्कृतिक प्रतिनिधि कहे जाने वाली कामा ने स्वराज का नारा बुलंद किया। उन्होंने महिलाओं के हक के लिए भी आवाज़ उठाई। उनके मुखर और अहिंसक क्रांति से घबराए अंग्रेजों ने भी उनके भारत में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। उनके जीवन से जुड़े तथ्यों के मुताबिक उन्होंने अपना जीवन आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। मैडम भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 में एक बड़े पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता स्वराज जी पटेल मुंबई के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे तथा 1885 में पेशे के वकील रुस्तम जी कामा से उनका विवाह हुआ था। सामाजिक और राजकीय मुद्दों पर मतभेद होने के कारण दोनों के बीच मनमुटाव होना शुरू हो गया। रुस्तम जी कामा सोचते थे कि ब्रिटिशों ने भारत के लिए कई अच्छे काम किए हैं। वहीं भीकाजी कामा का मानना था कि ब्रिटिश ने अपने फायदे के लिए भारतीयों को लूटा है। मैडम भीकाजी कामा में मदद और सेवा करने का जज्बा कूट-कूट कर भरा था। 1896 में मुंबई प्रेसिडेंसी में फैले प्लेग फैलने के बाद उन्होंने पूरी लगन से रोगियों की सेवा की। बाद में वह खुद इस बीमारी की चपेट में आ गईं, लेकिन बीमारी का इलाज कराने के बाद वह ठीक हो गईं और आगे के इलाज के लिए उन्हें यूरोप जाने की सलाह दी गई। 1902 में वह लंदन गईं और वापस नहीं आईं, क्योंकि ब्रिटिशों ने उनके सामने शर्त रखी कि वे तब तक भारत नहीं लौट सकती जब तक वे भारतीय राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लेती रहेंगी। इसलिए वह जीवन भर लंदन में ही रहकर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती रहीं और भारत वापस नहीं लौटीं, क्योंकि उन्हें यह शर्त स्वीकार नहीं था। भीकाजी कामा ने 21 अगस्त 1907 को इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जर्मनी के स्टुटगार्ट में, जहां लगभग 1000 अलग-अलग देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, वहां उन्होंने भारतीय झंडा फहराया और बोलीं, "यह आज़ाद भारत का झंडा है। मैं उपस्थित सभी सज्जनों से निवेदन करती हूँ कि वे उठें और इसे सलाम करें।" उनकी बात सभी ने मान ली। जर्मनी में फहराया वह झंडा इस वक्त पुणे के मराठा एवं केसरी लाइब्रेरी में स्थित है। कामा दुनिया के सामने ब्रिटिश राज में हो रहे भारत के शोषण को उजागर करना चाहती थी। इसलिए वह पूरे यूरोप में घूम-घूम कर भारतीय राष्ट्रवाद तथा भारतीय संघर्ष का गुणगान करती रहीं। स्वराज के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई तथा नारा दिया, "हम भारत के लिए हैं और भारत भारतीयों के लिए है।" 1935 तक यूरोप में भटकते रहने के बाद उनका पूरा शरीर थक गया और उनको लकवे का शिकार होना पड़ा। तब उन्होंने भारत वापस लौटने के लिए ब्रिटिश गवर्नर को एक पिटीशन दिया और वह पिटीशन मंजूर हुआ। 33 साल बाद नवंबर 1935 को 74 वर्ष की भीकाजी कामा मुंबई वापस आईं, लेकिन इसके 9 महीने बाद ही यानी 13 अगस्त 1936 को उनका निधन हो गया। 1960 में भारतीय तटरक्षक ने एक पेट्रोल वेसल को उनका नाम दिया, जो ICGS भीकाजी कामा के नाम से जाना जाता है, तथा भीकाजी कामा के नाम से सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया। भारत की वीर पुत्री कही जाने वाली मैडम भीकाजी कामा उन अनगिनत देशभक्तों तथा स्वतंत्रता सेनानियों में एक हैं जो आज गुमनामी के अंधेरे में खो गईं, लेकिन उस वीरांगना महिला को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनको मेरा सत सत नमन। धन्यवाद।